जो अपनी काबिलियत से डिग्री ले गोमल यूनिवर्सिटी की, वो किसी सरदार के आगे जाके हाथ क्यों फैलाए? क्यों उसको रिश्वत देके मुझे नौकरी दो? क्यों अपनी इज्जत वो उनके पाँव में रखे कि एक नौकरी उसे चाहिए, जबकि वो अपनी काबिलियत से ग्रेजुएशन की है, उसने अपनी काबिलियत से उसने मास्टर्स किया है, ग्रेजुएशन की है, लेकिन उसके बाद वो किसी सरदार के पास सामने जागीरदार के सामने जाके क्यों बैठे उसके पाँव में? उसकी इज्जत मजरूह क्यों, जब उसने इज्जतदारी से तालीम हासिल की है? फिर जब एक डॉक्टर बनता है तो वो क्यों किसी के सामने इल्तिजा करे कि उसे नौकरी चाहिए? जब एक किसान अपनी फसल काश्त करता है, मेहनत करता है, तो 6 महीने बाद जब वो फसल काटता है तो उसकी गुर्बत ख़त्म क्यों नहीं होती? जब दुनिया चांद पे चली गई है, हमारे निकासी का सिस्टम सही नहीं हो रहा, यानी कि दुनिया चांद पे जा रही है और हमारी निकासी ठीक नहीं हो रही है। हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों है कि चाइना हमारे बाद आज़ाद होता है और हमसे आगे निकल जाता है? ऐसा क्यों है कि सिंगापुर हमारे बाद आज़ाद होता है, हमसे आगे निकल जाता है? ऐसा क्यों है कि इंडोनेशिया हमारे बाद आज़ाद होता है और हमसे आगे निकल जाता है? साउथ कोरिया हमारे बाद आज़ाद हुआ, हमसे आगे निकल गया। आखिर हम में ऐसी क्या कमी है? हमारे अंदर क्या काबिलियत नहीं है? अगर काबिलियत नहीं है तो यही पाकिस्तानी जब दुबई में जाते हैं तो कामयाब क्यों हो जाते हैं? यही पाकिस्तानी जब अमेरिका में जाते हैं तो कामयाब क्यों हो जाते हैं? इसका मतलब है कि काबिलियत हम में है, मगर कमी क्या है? कमी ये है कि हमें एक ऐसे निज़ाम की तामीर करनी है जहाँ काबिलियत से लोगों को नौकरी मिले। हमें ऐसे निज़ाम की तामीर करनी है जहाँ किसान को उसकी जायज़ कीमत मिले। हमें एक ऐसे निज़ाम की तामीर करनी है जहाँ कॉन्ट्रैक्टर बगैर रिश्वत के ईमानदारी से रोड तामीर करे। हम इस मुल्क को अपना समझे, इसके लिए काम करें। ये करना चाहिए हमें। निज़ाम बदलने की ज़रूरत है, अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ इसी मंशूर पे निकली है। नया पाकिस्तान, कोई नए लोग नहीं आएंगे अमेरिका से या चाइना से या सिंगापुर से। कोई नई ज़मीन, कोई नई मट्टी नहीं लाई जाएगी कि यहाँ डाली जाए। इसी ज़मीन में हम सब ने मिलकर एक नया पाकिस्तान बनाना है जहाँ हर एक को उसका जायज़ हक मिले। ये है हमारा मंशूर। अब हम करेंगे कैसे ये? हमारे लीडर ने पहले आपको अस्पताल बना के दिया, अब वो पेशावर में भी बना रहा है। हमारे लीडर ने आपको दुनिया का वर्ल्ड कप जिता के दिया ताकि हमारे मुल्क की शान बढ़े। हमारे लीडर ने नमल यूनिवर्सिटी बनाई, एक पहाड़ को काट कर, जो कहते थे नहीं बन सकती। अब हमारा लीडर ये कहता है कि मैंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। इस पॉलिटिकल पार्टी के जो नुमाइंदे हैं उसको अवाम ने मुंतखब किया है, किसी ऊपर वाले ने उनको नाफिज नहीं किया, बल्कि अवाम ने उन्हें मुंतखब किया है। फिर हमारे लीडर ने कहा कि मैं नौजवानों को जो तालीमी याफ्ता हैं, जो इस मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं, उनको टिकट दूंगा। वो दिया है उसने। अब वो कहता है कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, लेकिन अकेले नहीं बना सकता। वो ये कहता है अब आपकी ज़रूरत है, अब आपकी मदद की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको जगाना चाहता है, उसने जगा भी दिया है आपको। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि 11 मई को उठें, वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें। ये भी मैं आपसे कहता हूँ, 11 मई को आप उठें, वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें और ये फैसला करें कि आप ईमानदारी से, दयानतदारी से इस मुल्क के लिए वोट डालेंगे। और ये नहीं करेंगे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लू चल रही है, मैं थोड़ी देर के बाद चला जाऊँगा। नहीं, सबसे पहले सुबह उठकर पहला काम ये करें, इस मुल्क के साथ जो आपका फ़र्ज़ है वो करें, बाहर निकले और वोट डालें। मैं समझता हूँ कि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो बेहतरीन आपकी खिदमत कर सकते हैं। जब लोग आपसे वोट मांगने आते हैं तो गली गली फिरते हैं कि नहीं फिरते? हर गली में जाते हैं, धूल मट्टी खाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो वो नज़र नहीं आते नज़र। ऐसा ही है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह अगर आमिर बरकी जीता तो सिटी 2 के हल्के में ये 2 ऑफिस बनाएगा जहाँ स्टाफ होगा, ताकि जो आपके मसाइल है वो सुनेगा, आपके मसाइल हल करेगा। जो मसाइल स्टाफ से हल नहीं होंगे वो ये खुद हल करेगा। तो आप इसको मौका दें, इस पे जिम्मेदारी डालें, इसको टेस्ट करें, इसका इम्तिहान लें। मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इस इम्तिहान में पूरा उतरेंगे और आपकी खिदमत करेंगे 5 साल। तो आपका ये वादा है कि आप 11 मई को बल्ले पर मोहर लगाएंगे इंशाअल्लाह। अगर आप लगाएंगे इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि सारे मसाइल फ़ौरन तो हल नहीं होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह पहला कदम हम उठाएंगे और इस मुल्क के लिए खुशहाली के रास्ते पर चलना शुरू करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। तो ये थे